हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक नए टॉपिक पे जो कि है कैरियर को लेके। मेरे पास जो लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए वो मैक्सिमम जो उनका क्वेश्चन होते हैं वो होता है अपना इनकम को लेके या कैरियर को लेके कि कैरियर जो है वो कैसा रहेगा और मुझे जॉब सूट करेगी या बिजनेस सूट करेगा या फिर जो है कौन सी लाइन जो है वो मुझे सूट करती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं लोग काफ़ी पूछते हैं। उसके अलावा रिलेशन के बारे में पूछते हैं या फिर अपनी हेल्थ के बारे में पूछते हैं या मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से या किड्स के बारे में। तो मतलब मेन जो ये कैरियर है ये भी एक मेन टॉपिक में आता है जो मैक्सिमम लोग पूछते हैं। तो आज हमने यही टॉपिक लिया है और इसको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली से जो है खुद चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी लाइन जो है सूट करती है। मतलब आपका जो पैसा जो आएगा, जो आपकी वेल्थ बनेगी वो आपकी कौन से लाइन से बनेगी, कौन से बिजनेस से बनेगी या कौन सी जॉब से बनेगी। तो यही आज बताने का पर्पज़ है इस वीडियो के द्वारा। सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑन न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड मेजर वास्तु कोर्स। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। तो पहले बात करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक कुंडली बनी हुई है और काफ़ी लोग तो आप जानते होंगे कि इसमें 12 हाउस होते हैं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि जो हाउसेज होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला हाउस जिसमें 1 नंबर लिखा हुआ है वो हमारी सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फिजिक कैसे होगी। तो सेकंड जो जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है वो सेकंड हाउस होता है जो कि हमारे मनी को, जॉब को, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहीं से हम देखते हैं वेल्थ। तो इसको हम जो सेकंड हाउस है इसको हम आज जो यूज़ करेंगे और इसके द्वारा जानेंगे हमारी जो है कौन सी लाइन हमें जो है बिजनेस सूट करता है। जो थर्ड हाउस होता है वो तो हमारा ब्रदर सिस्टर या फिर छोटी यात्रा या इसके अलावा कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। और फोर्थ हाउस होता है हमारा मदर का, होम का, व्हीकल का, प्रॉपर्टी का होता है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। जहाँ 5 लिखा है वो होता है चाइल्ड का, होता है स्टडी का होता है, या स्टॉक मार्केट का भी यहाँ से देखते हैं हम लोग। क्रिएटिविटी का होता है फिफ्थ हाउस। 6 हाउस होता है हमारा ऋण रोग शत्रु का होता है, एनिमीज हो गए हमारे, ठीक है, कंपटीशन हो गया, तो जॉब हो गई, ये सब चीज़ें हैं 6 हाउस से देखी जाती हैं। 7th हाउस होता है हमारा स्पाउस का या कोई पार्टनरशिप का होता है या बिजनेस का, जो है हम 7th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस होता है हमारा लॉन्जिविटी का, रिसर्च का होता है, और कोई भी जो डीप एनालिसिस होता है सब चीज़ें जो है यहाँ से देखी जाती हैं। अकल्ट साइंस जो है वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस होता है हमारा फादर का, लक का होता है, रिलीजन का होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है। 10th हाउस होता है हमारा फादर का होता है, वर्क का होता है, प्रोफेशन का होता है, मतलब ये हमारा कर्म का स्थान होता है, ठीक है। स्टेटस का होता है, हमारी हमारी जो फेम है उसका भी होता है 10th हाउस। 11th हाउस होता है हमारा एल्डर सिबलिंग का होता है, हमारी इनकम का होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है, हमारा जो नेटवर्क है उसका होता है। और जो 12th हाउस होता है हमारा वो होता है खर्चे का होता है, एक्सपेंस का या फिर फॉरन का होता है। तो ये सब जो हाउसेज हैं ये आपको मैंने डिफाइन किए 1 से लेके 12 तक। और ऐसे ये जो है जैसे इसमें लिखा है 1, जहाँ 1 लिखा है वहाँ वही फर्स्ट हाउस है, जहाँ 2 लिखा है वो सेकंड हाउस है, जहाँ 10th लिखा है वो 10th हाउस है। तो इस तरह से हमें जो है हाउस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो आपको मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ किया कि कैसे जो है कुंडली जो है उसके हाउसेज कैसे कैसे काम करते हैं। क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर जो सेकंड हाउस हमने बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, सेकंड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप इज कॉल्ड धन भाव। ये जो है धन भाव कहलाता है, यह हाउस ऑफ वेल्थ। तो यहाँ से हमारी जो बैंक बैलेंस, जो हमारी वेल्थ बनती है, तो वो सारा जो है सेकंड हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। जितनी हमारी जो पैसा जुड़ा होता है वो सारा जो है अपना सेकंड हाउस से पता लगता है। अदर देन मनी एंड वेल्थ इट ऑल्सो सिग्निफाई अवर फेस, मतलब हमारे जो शरीर में जो हमारा फेस होता है उसको भी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो फैमिली है, इमीडिएट फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे जो है वो भी हमारे सेकंड हाउस से आते हैं। हमारी जो स्पीच है, हमारी जो बोलने की ताकत है, वो भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से आती है। और हमारा जो कम्युनिकेशन है या हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, खाने की जो हैबिट्स हैं, वो भी सेकंड हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि हम यहाँ पर कैरियर का देखें तो हमें यहाँ पर देखना है हमारा जो धन भाव है और जो वेल्थ है उसको हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। और अब देखते हैं कि इसमें जो हमने बताया कि हाउसेज होते हैं, इसको आप कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो सेकंड हाउस में कौन सी राशि पड़ी हुई है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपको देखना है कि आपका जो कुंडली के अंदर जो सेकंड हाउस है वहाँ पर क्या नंबर आ रहा है, सिर्फ आपको वो देखना है, ठीक है। वो जैसे मान लो अगर 2 नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब वो आपका वहाँ जो राशि आ गई वो आ गई टॉरस राशि, तो उसका लॉर्ड कौन सा हुआ,
वो हुआ वीनस, हमने इसमें लिखा हुआ क्लियरली। अगर किसी के वहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर अगर किसी का वहाँ पर लेट्स से कि वर्गो आ गया, 6 नंबर आ गया, इसका मतलब वो वर्गो राशि है और उसका लॉर्ड कौन सा है, मरकरी। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सेकंड हाउस में कौन सी राशि पड़ी हुई है आपकी कुंडली के अंदर और उसका लॉर्ड कौन सा है। और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप देखना है कि वो जो लॉर्ड है, मतलब जो उसका मान लो कोई भी है, मरकरी है या कोई भी है, वो कहाँ पर कुंडली के अंदर कौन से हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और उसके बेस पे आपको पता लगेगा कि आपकी जो है लाइन कौन सी सूट करती है, आपको वो वहाँ से पता चलेगा। सिर्फ आपको पहले अपना सेकंड हाउस पे देखिए राशि कौन सी पड़ी हुई है और उसका लॉर्ड कौन सा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्क लगने की कुंडली है, यहाँ पर फर्स्ट हाउस में 4 लिखा हुआ है, यानी कि कैंसर लगने की कुंडली है। और हमने क्या देखना है, जैसे मैंने सेकंड हाउस देखना है, तो यहाँ पर सेकंड हाउस में क्या नंबर आ रहा है, वो आ रहा है 5 नंबर। तो 5 नंबर हो गया लियो, यानी कि सिंह राशि। तो हमने जैसे पिछले वाले स्लाइड में बताया कि इसमें जो सिंह राशि का लॉर्ड कौन होता है, कौन होता है, सूर्य होता है। अब इस कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 4th हाउस के अंदर, तुला राशि। तो ये आपको ये आइडेंटिफाई करना है सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपने ये कर लिया उसके बाद जो है आपको हम बताएंगे कैसे इसको चेक करना है आपको। तो जैसे हमने बताया कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, हमने इसमें एरो किया हुआ है सेकंड हाउस को फर्स्ट में से एरो किया हुआ है, यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठ गया तो ऐसा पर्सन जो होता है वो सेल्फ मेड होता है, अपने बलबूते पे जो है वो काम करता है, ऑन हिज ओन वेल्थ फ्रॉम सेल्फ एफर्ट्स। जैसे अपनी जो पैसा कमाता है वो अपने एफर्ट से कमाता है, अपने इसको सेल्फ मेड होता है ऐसा बंदा। और अर्न फ्रॉम हिज कम्युनिकेशन स्पीच, मतलब अपने बोलने के तरीके से वो कमाता है पैसा। ऐसे लोग जो होते हैं ऑडिटर होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो है टीचिंग में अच्छे होते हैं, किसी को सिखाना हो तो उसमें अच्छा ये ऐसे लोग करते हैं। या ऐसे लोग जो है मोटिवेशनल स्पीकर देखे गए हैं, ठीक है, स्टेज पे बात करना और अच्छे से मतलब कि समझाना, तो वो भी इनका देखा गया है। ऐसे लोग सिंगर भी देखे गए हैं। तो कोई भी जहाँ पर वाणी का यूज़ होता है तो वहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। या इवन सेल्स की जॉब भी देखें तो वहाँ भी ये लोग अच्छे देखे गए हैं। तो अपने एफर्ट से जो है ये काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं। या फिर वो अर्न थ्रू फिजिकल अपीयरेंस, अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, वो आपकी जैसे मतलब कि क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो फिजिकल अपीयरेंस का होता है, क्योंकि वहाँ पर सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग जो है अपने मॉडलिंग से जो है या एक्टिंग से जो है वो पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा हो तो ये चीज़ें आपको जो लाइन है सूट करती है। ठीक है, मोटिवेशन स्पीकर हो गए, कम्युनिकेशन में कोई भी ऐसा काम जिसमें कि बोलना पड़ता है वो वाला काम हो गया, या फिजिकल अपीयरेंस का काम जैसे मॉडलिंग होगी, एक्टिंग होगी या सिंगिंग होगी, तो ये काम में जो है इनको ये चीज़ें सूट करती हैं। तो अब देखते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा हो तब क्या होगा। जैसे हमने इसमें एरो दिया कि वो सेकंड का सेकंड में एरो दिया हुआ है कि अगर वहाँ का लॉर्ड जो है वहीं बैठ गया, सेकंड हाउस में बैठ गया, तो उसमें ऐसे लोग काफ़ी वेल्दी होते हैं कि वो जो धन का स्थान है सेकंड हाउस, तो ऐसे लोग काफ़ी वेल्दी देखे गए। इनका अपना फैमिली का बिजनेस होता है, उसी में आगे काफ़ी अच्छा करते हैं फैमिली के बिजनेस में। ऐसे लोग जो हैं क्योंकि सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का होता है, तो ऐसे लोग बैंकिंग में भी काफ़ी देखे गए, कोई बैंकिंग की जॉब में बैंकर होते हैं ऐसे लोग। या फिर वो वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि इनको सेकंड हाउस में बैठा तो इसलिए उनको पैसे की कदर होती है, पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो ऐसे लोग वेल्थ मैनेजमेंट भी देखे गए हैं, लोगों का पैसे को कैसे मैनेज करना है वो भी ये लोग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानर होते हैं ऐसे लोग, तो लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ये पैसा जो है वो उसको कहाँ जोड़ना चाहिए, कौन से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जोड़ना चाहिए, तो ये भी लोग बताते हैं ऐसे लोग। फूड, क्योंकि सेकंड हाउस फूड का होता है, टेस्ट का होता है, तो ऐसे लोग फूड इंडस्ट्री में भी देखेंगे, रेस्टोरेंट में इनका बिजनेस होता है ऐसा इस टाइप का। और सेकंड हाउस क्योंकि फेस का है, तो ऐसे लोग जो है ब्यूटी या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के भी देखे गए हैं। या सेकंड हाउस हमारा आइस का भी होता है, तो ऐसे लोग ऑप्टिकल इंडस्ट्री के अंदर भी देखे गए हैं। तो ये आपको देखना है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो ये चीज़ें जो है आपको लाइन जो है सूट कर सकती है। अब बात करते हैं अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है, तो हमने बताया थर्ड हाउस होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, यंगर सिबलिंग का होता है, ठीक है, तो प्रिंटिंग तो वहाँ से जो अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठता है तो उसमें ऐसे लोगों को क्या है, टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री में जो है या तो अपना कर सकते हैं या ऐसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का हमने बताया कि वो थर्ड हाउस जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है ठीक है उसमें भी ऐसे लोग देखे गए। या ऐसे लोग क्योंकि थर्ड हाउस राइटिंग का भी होता है, तो ऐसे लोग राइटर देखे गए। या फिर वो न्यूज़ रिपोर्टर भी ऐसे लोग देखे गए। जर्नलिज्म जो है लाइन जो इनको सूट कर सकती है। और अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का काम जो है उसमें भी ये कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। या फिर मीडिया पब्लिकेशन के अंदर, क्योंकि थर्ड हाउस मीडिया पब्लिकेशन का भी होता है, कम्युनिकेशन का होता है, तो ऐसे लोग वहाँ पे भी अच्छे देखे गए। और टेली कम्युनिकेशन के जो सेक्टर होते हैं, टेलीकॉम सेक्टर होते हैं, वहाँ पर भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं। तो ये लाइन जो है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है थर्ड में बैठेगा तो ये लाइन इनको सूट कर सकती है।
अब बात करते हैं सेकंड हाउस का लॉट अगर फोर्थ हाउस में बैठा हो तो उसमें कौन सी इंडस्ट्री सूट करेगी। तो ऐसे लोगों को जो है रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है वो सूट करती है इनको। तो या तो अपना काम कर सकते हैं या फिर ऐसी जो इससे लिंक जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर ये कर सकते हैं, काम जॉब कर सकते हैं। या फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या तो अपना वो कर सकते हैं काम, या फिर ऐसे इनसे लिंक जो कंपनियां होती हैं उसके अंदर जो है ये लोग काम कर सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन ये भी इनको सूट करता है, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है वो सेक्टर भी इनको सूट करता है। और सेल परचेज ऑफ कार्स ये भी जो है एक लाइन की बनती है। और इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल होती है उससे जो लिंक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मान लो कि सीमेंट है, स्टील है या टाइल्स इंडस्ट्री है, तो जो भी काम जो भी हाउस से लिंक जो इंडस्ट्री हैं या फिर जो व्हीकल से लिंक जो इंडस्ट्री होती हैं, ऐसी इंडस्ट्री में जो है ये लोग काम कर सकते हैं। और इनको जो है मदर से भी फ़ायदा होता है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉट, क्योंकि वेल्थ का लॉट जो है वो फोर्थ हाउस मदर का होता है, वहाँ बैठ गया तो मदर से भी इनको काफ़ी वेल्थ मिलती है। तो ये जो है इंडस्ट्री इनको सूट करती हैं। अब देखते हैं सेकंड हाउस का लॉट अगर फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तो फिफ्थ हाउस जैसे मैंने बताया कि काफ़ी क्रिएटिविटी का होता है और स्टॉक मार्केट का होता है। ऐसे लोगों को जो है स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसे स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर ये लोग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। या ऐसा काम जिसमें जिसमें क्रिएटिविटी हो, जैसे इवन स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर, सिंगिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, इन चीज़ों में जो है ये लोग काफ़ी अच्छा करते हैं अगर सेकंड हाउस का लॉट फिफ्थ हाउस में बैठता है। कोचिंग बिजनेस, क्योंकि ये सान जो है एजुकेशन का भी होता है, बच्चों का होता है। तो ऐसे जो काम जिसमें कि कोचिंग वाला काम होता है, जिससे पढ़ाना होता है, वो भी काम इनको सूट करता है। और बेनिफिट फ्रॉम चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से इनको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और ऐसी जैसे कि सिनेमा हो गया या फिर थिएटर हो गया, ये जो इंडस्ट्री होती हैं इसमें भी ऐसे लोग काफ़ी देखेंगे जिनका भी सेकंड हाउस का लॉट फिफ्थ में बैठता है। फिफ्थ हाउस होता है वो क्रिएटिविटी का होता है और उसमें सब एक्टिंग, सिंगिंग सब आ जाती है। तो सिनेमा हो गया या थिएटर हो गया, ऐसी इंडस्ट्री भी इनको सूट कर सकती है। अब देखते हैं जो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स में बैठता है तो क्या होता है। सिक्स हाउस जो थे, जैसे तुमने बताया कि ये ऋण, रोग, शत्रु का होता है और कंपटीशन का होता है, जॉब का होता है। तो ऐसे लोग जो हैं एडवोकेट देखे गए हैं, ऐसे लोग, या फिर वो ऐसे लोग जज देखे, क्योंकि यहाँ पर जो है कोर्ट कचहरी केसेस भी देखे जाते हैं, तो ऐसे लोग जज देखे गए हैं या फिर एडवोकेट वैसे था उन्हें। तो क्योंकि ये अपना रूह का स्थान भी है, तो ऐसे लोग डॉक्टर भी देखे गए हैं अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स में बैठता है। क्योंकि ये जो स्थान है लड़ाई झगड़े का स्थान भी है, तो ऐसे लोग रेसलर भी देखे गए हैं। और क्योंकि ये हेल्थ का स्थान भी, तो हेल्थ सेक्टर भी ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर ऐसे देखे गए हैं। क्योंकि ये लोन का स्थान भी है, तो ऐसे लोग मनी लैंडिंग जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर भी देखे गए। और सिक्स हाउस जो है वो मामा का, मतलब कि मेटरनल अंकल का स्थान होता है। तो इनको जो है ऐसे लोग जो है काफ़ी, जो मेटरनल अंकल होते हैं काफ़ी रिच होते हैं और इन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। तो ये जो हमने बताई है फील्ड, एडवोकेट, जज, डॉक्टर, रेसलर, हेल्थ सेक्टर, मनी लैंडिंग, अगर कोई इस फील्ड के अंदर है तो ये इनको सूट करेगी। अगर कोई इस फील्ड के अलावा कोई हो रहा है तो इनको फिर काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्योंकि इनका पैसा जो है लीगल मैटर्स में या फिर आपका बीमारी के अंदर काफ़ी खर्च होता है पैसा। क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड, जो वेल्थ का लॉर्ड, वो सिक्स में आ गया, जो कि ऋण, रोग, शत्रु का है। तो अगर इससे रिलेटेड फील्ड है फिर तो सूट करेगा। अगर इससे रिलेटेड फील्ड नहीं है तो उनका पैसा जो है इन चीज़ों में खर्चा होता है, लीगल में, आपका कोर्ट केसेस में, या हेल्थ के ऊपर जो है वो खर्च होता है, या फिर लोन ले लिया आपने। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको मैंने बताइए इंडस्ट्री कौन सी सूट करती है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ में बैठता है, तो सेवन्थ हाउस जो होता है वो स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं ऐसे लोग। और इनको जो है क्या कहते हैं, डेली इनकम का जो काम होता है वो इनको सूट करता है काम, ऐसा बिजनेस जिसमें डेली इनकम होती है। सो ऐसा काम वो कर सकते हैं। या फिर इनको अपने जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं स्पाउस से काफ़ी, जैसे इन लॉ से को काफ़ी अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। और ये लोग जो है कि ये स्थान जो है शादी का स्थान है, तो वेडिंग बिजनेस जो होता है वो भी इनको, उससे लिंक जो बिजनेस होते हैं वो उनको सूट कर सकते हैं। ठीक है। और ये सेक्सुअल वेलनेस की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी ऐसे लोग जो है काम कर सकते हैं। तो ये ऐसी इंडस्ट्री जो है आपको सूट करती हैं जिनका भी जो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवन्थ में आता है। अब जो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर देखे, आपके एट्थ में बैठा हुआ है, एट्थ हाउस के अंदर, तब इनको क्या होता है कि सडन गेन होते हैं। क्योंकि एट्थ हाउस होता है वो सडन गेन का होता है और लॉटरी का होता है। जैसे फिफ्थ हाउस जो है वो स्टॉक मार्केट का है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का है। तो एट्थ हाउस जो है सडन गेन, मतलब लॉटरी वगैरह जो है वो यहाँ से देखी जाती है। अकल्ट साइंस, क्योंकि एट्थ हाउस अकल्ट साइंस का भी है, तो जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी वाले होते हैं, जो ये सब जो सेक्टर वाले लोग हैं, ये सब जो एट्थ हाउस में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठता है तो अच्छा करते हैं। जेम्स इंडस्ट्री, क्योंकि एट्थ हाउस होता है वो डीप चीज़ों का होता है, मतलब
ऐसी चीज़ें जहाँ जो अंदर से जो है निकाली जाती हैं, ज़मीन के अंदर से या जो ठीक है, या पानी के अंदर से। तो ऐसी इंडस्ट्री में ये लोग जो अच्छा करते हैं। इवन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की 8 हाउस होता है, वो लॉन्जिविटी का होता है और डेथ का होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी होती हैं वो इन चीज़ों में डील करती हैं, तो ऐसी कंपनी में भी ये लोग काम कर सकते हैं। और इन लोगों को इनहेरिटेंस भी मिलता है, अपने पेरेंट्स से जो है इनको प्रॉपर्टी वगैरह जो है कुछ वेल्थ मिलती है, तो ये भी देखा गया है। और हिडन और अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ वेल्थ भी इनको जैसे बताया कि इनको मिल सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकती है। या ऐसे लोग जो हैं काफ़ी रिसर्च में भी होते हैं, रिसर्चर होते हैं ऐसे लोग, जिनका भी सेकंड हाउस का लॉट 8 में बैठता है। साइंटिस्ट भी ऐसे लोग देखे गए हैं जो काफ़ी इन्वेंशन करते हैं, तो ये लोग भी यहाँ से देखे जाते हैं। या कोई ऐसे लोग जो माइंस के बिजनेस में होते हैं, ठीक है, या फिर ऑयल इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, क्योंकि ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि नीचे से हम सब निकालते हैं, ये सब चीज़ें जो है 8 हाउस से देखी जाती हैं। तो ये आपको देखना है। अगर देखते हैं कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठता है, तो इनको अपने फादर से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगर मान लो फादर का बिजनेस है तो उनको काफ़ी इनको वहाँ से हेल्प मिलती है। ऐसे लोग जो हैं, उनकी 9th हाउस लक का होता है, तो ऐसे लोग काफ़ी लक्की होते हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, क्योंकि वेल्थ का लॉर्ड जो है वो 9th में लक में बैठ गया, तो उनको वेल्थ अच्छी मिलती है अपनी लक की वजह से। ऐसे लोग जो हैं, क्योंकि 9th हाउस पोस्ट ग्रेजुएशन का है, हायर एजुकेशन का होता है, तो इसलिए ऐसे लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में जहाँ पर भी हायर एजुकेशन, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, जैसे लोग MBA करते हैं या कुछ CFA करते हैं, जो भी मतलब एक हायर एजुकेशन के लिए लोग करने को सारी इंडस्ट्री जो है वो 9th हाउस से देखी जाती हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री में ये काम कर सकते हैं। या कोई ट्रैवल इंडस्ट्री जिसमें कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या इंटरनेशनल ट्रैवल में जो लोग काम करते हैं, वो भी ऐसे लोग देखे गए यहाँ पर। और 9th हाउस क्योंकि रिलीजन का भी है, स्पिरिचुअलिटी का, तो ऐसे लोग जो है स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर भी देखे गए हैं। तो ऐसी जो इससे लिंक जो इंडस्ट्री होती है, यहाँ से भी ऐसे लोग देखे गए हैं, तो जिनका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठता है। अब आप कहते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 10th में बैठे, 10th हाउस क्या होता है, कर्मा का होता है। तो ऐसे लोग जो काफ़ी हाई पोजीशन में होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो कॉर्पोरेट के अंदर हो चाहे गवर्नमेंट के अंदर हो। और बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है इनको इंडस्ट्री सूट करती है। और ऐसे लोग फेमस होते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि 10th हाउस जो होता है फेम का भी होता है, स्टेटस का होता है, तो ऐसे लोग काफ़ी फेमस देखे गए हैं। और ऐसे लोग जो हैं मे एक्सेल इन पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन, मीडिया रिलेटेड फील्ड्स, तो ऐसे लोग मतलब बोलने में अच्छे होते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में भी जिसमें भी कम्युनिकेशन होता है या पब्लिक स्पीकिंग होती है, तो ऐसे लोग वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। इनको लोग काफ़ी एक अच्छी पोजीशन मिलती है, अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, बड़ी पोस्ट पे होते हैं। ऐसे लोग जो है पॉलिटिशियन भी देखे गए हैं, जिनका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है। और एट द सेम टाइम मोटिवेशन स्पीकर भी ऐसे लोग देखे गए हैं। तो ये कुछ फील्ड जो है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है, इनको सूट करती हैं। अब देखते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठे, 11th हाउस किसका होता है, इनकम का होता है। और जैसे मैंने कहा था कि ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, तो ऐसी कंपनी जहाँ पर भी नेटवर्किंग मार्केटिंग होती है, तो इनको सूट करती हैं। ये काफ़ी अच्छी वेल्थ ये क्रिएट करते हैं अपने लिए, क्योंकि जो सेकंड हाउस का लॉर्ड वो तो वेल्थ का हो गया, और ये बैठ गया इनकम के अंदर। तो इनकी काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी इनकी जो होती हैं फैक्ट्रीज होती हैं, अच्छी वेल्थ होती है इनके पास। तो ऐसे लोग जो हैं बड़े काफ़ी एंटरप्रेन्योर बनते हैं। इनकम और इनकी अर्निंग जो है काफ़ी अच्छी होती है, बड़ी बड़ी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ से इनकी अच्छी इनकम होती है। इनको अपने फ्रेंड्स से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 11th हाउस जो फ्रेंड सर्कल का होता है, तो इनके अच्छे फ्रेंड सर्कल होते हैं। और इनको जो अपने एल्डर सिबलिंग है, चाहे वो सिस्टर है चाहे ब्रदर है, उनसे काफ़ी इनको हेल्प मिलती है। और इनका जो एक पर्पस होता है लाइफ का, वो काफ़ी बड़ा होता है, और कुछ बड़ा करने का और यूनिवर्स के लिए। तो ये लोग काफ़ी उसमें काम करते हैं, जिनका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठता है। अब लास्ट हाउस है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठ जाए, तब क्या होगा। तो ऐसे लोग जो हैं इनकी जो है हेल्थ इंडस्ट्री से, उनकी 12th हाउस होता है वो होता है हॉस्पिटल का होता है, तो ऐसे लोग हेल्थ इंडस्ट्री से काफ़ी पैसा कमाते हैं। इनके अपने हॉस्पिटल हो सकते हैं या उसमें काम कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं इनके, क्योंकि 12th हाउस अब्रॉड का है, तो इनकी इनकम अब्रॉड से भी हो सकती है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में ये लोग काम कर सकते हैं। बट इनका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये लोग कुछ इलीगल मीन से भी काम, ब्लैक मनी जो है ये कमा सकते हैं। तो ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। और ऐसे लोग जो, क्योंकि 12th हाउस जेल का भी होता है, तो ऐसे लोग जेलर भी देखे गए। या फिर कई बार क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का जो लॉर्ड है वो 12th एक्सपेंस में बैठ गया, तो ऐसे लोग कई बार बैंकरप्ट भी होते हैं। इनकी जो वेल्थ जो है वो क्योंकि वेल्थ का लॉर्ड वो एक्सपेंस में आ गया, तो ऐसे लोग बैंकरप्ट भी देखे गए। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि कैसे जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है अगर डिफरेंट डिफरेंट हाउस में बैठता है, तो आपको एक हल्का सा आइडिया लगता है कि मेरे को कौन सी लाइन जो है सूट कर सकती है, ये मेरी वेल्थ जो है वो कहाँ से बनने वाली है। तो ये तो हमने आपको ये बताया कि एक पार्ट की आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, बट इसके अलावा और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं।
अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर चूजिंग कैरियर ये भी देखे जाते हैं कि अपार्ट फ्रॉम सेकंड हाउस लॉर्ड ऑफ वेल्थ, प्लेसमेंट इन डिफरेंट हाउसेस, मतलब हमने देखा कि वो कैसे कहाँ कहाँ बैठ के वो बताते हैं। इसके अलावा हमें फर्स्ट हाउस का भी देखना पड़ता है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है, नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है जो लक का होता है वो कहाँ बैठा हुआ है, टेंथ हाउस का लॉर्ड जो कर्मा का है वो कहाँ बैठा हुआ है, 11th हाउस का लॉर्ड जो इनकम का है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो सेकंड हाउस से क्या इनके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। आपको मैंने एक जो रफ आइडिया दिया कि आपको कौन सी लाइन सूट करती है, बट अगर हम पूरा क्लियर पिक्चर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फिर आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, टेंथ हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड वो कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किसका उसका उनके ग्रहों के ऊपर आस्पेक्ट है, कौन से लोग ग्रह उनको देख रहे हैं, ठीक है, कौन से एनिमी साइन में बैठे हैं या फ्रेंड साइन में बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं या नीच के बैठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ती हैं। और इसमें ये भी देखते हैं कि टेंथ हाउस का लॉर्ड जो कर्मा का है वो D9 चार्ट होता है, एक नवमाश का होता है, वहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा है, मित्र राशि में है या कौन सी मतलब कौन से हाउस में बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और इसके अलावा अष्टवक्र देखना पड़ता है हमें, KP एस्ट्रोलॉजी हमें देखनी पड़ती है। तो कि मतलब जैसे अष्टवक्र इसमें हम ये बता सकते हैं कि आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री सूट करेगी या स्टॉक मार्केट सूट करेगी नहीं करेगी, या आपको बिजनेस सूट करेगा या जॉब सूट करेगी। तो बहुत सारे आंसर हमें मिलते हैं जहाँ हम पूरा इसका डीप एनालिसिस करते हैं। तो आपको जो मैंने बताया कि सेकंड हाउस वाला कहाँ बैठा हुआ है, तो वो तो आपको एक रफ आइडिया देगा कि हाँ भी ये मेरे को लाइन सूट करती है। बट एग्जैक्टली वो आपको कब सूट करेगी, कब पैसा मिलेगा, कब कैसा आएगा, तो वो सब चीज़ें जो है आपको हमें पूरा एनालाइज करना पड़ता है इसके लिए। तो उसके लिए हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट बना के देते हैं। सो वो क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड और कुंडली। तो जो न्यूमरोलॉजी सेक्शन है उसके अंदर हम देखते हैं आपका अगर नेम करेक्शन करना है तो आपको नेम सेलेक्ट करते हैं हम, आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम करते हैं इसके अंदर, आपका जो लकी नंबर क्या है आपके, ठीक है, लकी कलर्स क्या हैं, और साथ में सिग्नेचर करेक्शन जो है वो हम आपको बताते हैं पूरा एज पर न्यूमरोलॉजी सेक्शन। तो 3 सेक्शन में हमारा जो रिपोर्ट बनती है। तो पहला सेक्शन हो गया न्यूमरोलॉजी का, इसमें सब चीज़ें आती हैं। फिर होता है लोशो ग्रिड का, आपके कौन से प्लेन्स बन रहे हैं, कौन से आपके राजयोग बन रहे हैं, ठीक है, और उसकी क्या रेमेडीज है मिसिंग नंबर की, या कोई नंबर रिपीट हो उसकी रेमेडी क्या है। तो आपको स्टॉक मार्केट सूट करती नहीं करती, ठीक है, और रिलेशन सूट आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, मैरिज कैसी रहेगी आपकी, फॉरेन का हो गया, किड्स का हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपको लोशो ग्रिड से पता चलती हैं। और इसके अलावा जो फाइनली जो मेन है कुंडली, जिससे कि आपकी 60-70% जो आपकी आती हैं प्रिडिक्शन आती हैं वो यहाँ से आती हैं कुंडली से, क्योंकि कुंडली जो है वो मदर होती है, बाकी चीज़ें लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी उनके सब अलग तंत्र बच्चे हैं। तो कुंडली से हमारा ओवरऑल सब पता चलता है, आपका कैरियर, आपके इनकम, आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, आपके मैरिज जो है अगर आपको मैच मेकिंग करानी है तो पूरा आता है इसके अंदर, आपके किड्स, आपके प्रॉपर्टी, फॉरेन, लकी कलर्स, लकी नंबर्स, लकी स्टोन्स, और आपके हम ये जो मेथड यूज़ करते हैं अष्टवक्र जो मेथड है वो यूज़ करते हैं हमारा, जो हमारा एडवांस सेक्शन में आता है, और हमारा KP एस्ट्रोलॉजी आती है। तो इससे एक माइक्रोस्कोपिक भी आता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती है, इसमें हम पूरी रेमेडी देते हैं एज़ पर न्यूमरोलॉजी, एज़ पर लोशो ग्रिड और एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। तो एक पूरी रिपोर्ट बनती है 7 पेज की, और आपको एक पूरी क्लियर पिक्चर आपके सामने आती है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कब मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, आपको पूरे एक टाइमिंग आती है कि आपको इस पीरियड से ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है बनवाने के लिए तो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। इसके अलावा जो है हम लोग वास्तु भी करते हैं, होम वास्तु हो गया, शॉप हो गया, फैक्ट्री, शोरूम, ऑफिसेज, दोनों, ओल्ड कंस्ट्रक्शन भी हो, न्यू कंस्ट्रक्शन भी। तो कोई भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9650970666। सो यही आज बताने का बस था कि कैसे आपको अपने कैरियर आपको चूज़ कर सकते हो आप। सिंपली आपको सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है उसको देख के कौन सी लाइन को सूट करती है, और अगर पूरा आपको जानना है तो आपको आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हम पूरा डिटेल बता सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।